बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तो ऐसी खबर है मेरे पास आप लोगों को देने के लिए कि जिसके बाद तो मुझे लगता है कि हम सब मिल के बैठ करके रोएंगे। एक ऐसा टच आया है, एक ऐसा ह्यूमन टच आया है, एक ऐसा सिंपथी टच आया है, एक ऐसी तरस खाने वाली स्टोरी है कि अगर मैं ये बताऊं कि इमरान खान का जेल में क्या हाल है तो आप यकीन करें कि अगले चंद मिनटों में जब ये वीडियो ख़त्म होगी, इसके दौरान ही, बल्कि ख़त्म क्या होनी है, इसके दौरान ही आप लोगों के रोने निकल जाने, इतने मोटे मोटे आंसू आपकी आंखों से गिर रहे हैं कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इमरान खान पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है और ऐसे महीने में जिसमें शैतान को कैद में रखा जाता है, शैतान कैद हो जाता है। शैतान तो कैद ही है, पर चेले शेले तो बाहर ही है ना शैतान के। मैं जैसे आपको पिछली वीडियो में बता रही थी, तो शैतान बेशक कैद है लेकिन उसके चेले बाहर हैं, और उसके चेले जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि इमरान खान रोज़े नहीं रख रहे और उनको 3 दिनों से जो है वो खाना नहीं मिल रहा। या फिर आप इसको ऐसे समझ लें, जो मैं समझी हूँ, कि वो 8 पहरे रोज़े रख रहे हैं, बग़ैर सहरी और बग़ैर इफ्तारी के रोज़े रख रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, जो पीका एक्ट है ना, ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है जिसको पीका एक्ट के बारे में पता है कि जो पीका एक्ट है ये उन लोगों की वजह से आया है जो कि प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाते हैं। और ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स में, उनके कीबोर्ड वॉरियर्स में, वो जो आशिकाने खान हैं जो कहते हैं कि जी खान गलत भी है तो खान ठीक है, उनकी वजह से आया। लेकिन ये ऐसा पीका एक्ट है कि जो कि मुझे लग रहा है कि इस आने के बाद भी पीटीआई की फेक न्यूज़ नहीं रुक रही है। बैरिस्टर सैफ साहब, पता नहीं उनको क्या हो जाता है, फिर मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मैं जुमला ही क्यों बोलती हूँ कि पता नहीं उनको क्या हो जाता है। मतलब आपका ताल्लुक पीटीआई से हो और आपका ताल्लुक पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा के चैप्टर से हो और आप इस तरह की बातें ना करें तो फिर प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब ऐसी बातें आती तो एकदम से इट एक्चुअली रेज आईब्रोज, एकदम से टेंशन शुरू हो जाती है कि इस्लामी टच भी दे दिया एक ही बात के अंदर, क्या कहते हैं, इंसानी टच भी दे दिया एक ही बात के अंदर, और बेचारगी का टच भी दे दिया एक ही बात के अंदर, झूठ का टच भी दे दिया एक ही बात के अंदर। पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मतलब जो पीटीआई वाले जो करते हैं कमाल करते हैं। कि बैरिस्टर सैफ साहब ने भाई एक बयान दाग दिया, और बयान भी क्या, मतलब कि प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी बयान दागा कि जो इमरान खान और उनकी जो बीवी हैं उनको 3 दिन से उनका खाना बंद है, उनको सहरी और इफ्तारी नहीं दी जा रही है। हैरान परेशान। अब जाहिर सी बात है, वहाँ से बैरिस्टर सैफ साहब बोल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनकी इस जवाब के ऊपर कोई रिबटल या कोई काउंटर ना है। वो फिर अज़मा बुखारी साहिब आई, जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं। अज़मा बुखारी आई और अज़मा बुखारी ने आके बोला कि भाई जो शख्स दोपहर को 12 बजे सोकर उठता हो वो कैसे रोज़े रख सकते हैं। यानी अज़मा बुखारी ने ये चैलेंज किया, ये बल्कि बताया, चैलेंज भी क्या बताया, सीधा सीधा कि कोई रोज़े शोज़े नहीं रख रहे हैं, ये 12 बजे जो है सो करके उठते हैं इमरान खान, और उसके बाद रंगबाजियाँ इनकी ये होती हैं कि बाहर इनके लोग जो इस तरह। अब मुझे नहीं पता कि ये जो सारा बयान है ये इमरान खान साहब की एक्नॉलेजमेंट और उनकी आशीर्वाद से दिया है बैरिस्टर सैफ साहब ने, या बैरिस्टर सैफ ने शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी दिखाई और एवं ही बोल दिया। क्योंकि जब वो ये बयान दे रहे थे, जब मैंने बयान सुना बैरिस्टर सैफ साहब का, तो मैं तो हैरान परेशान होगी। मैंने कहा कि भाई हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, हम वो लोग हैं कि जो अभी जैसे गद्दाफी स्टेडियम के अंदर होना है ये सेकंड सेमीफाइनल, जो कि है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच। अब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच है और इसके ऊपर एक अनाउंसमेंट की, जाहिर सी बात है पीसीबी के चेयरमैन कौन है, मोहसिन नकवी साहब। अब उन्होंने जी ये अनाउंसमेंट कर दी कि वो जितने भी शायकीन होंगे उनको इफ्तारी दी जाएगी। अब जाहिर सी बात है इतना महंगा टिकट लेकर के जो लोग मैच के लिए जा रहे हैं उनको इफ्तारी देंगे। और अच्छा, इसकी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी है मैच और इफ्तारी का, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अभी इसको जो मैंने इमरान खान की स्टोरी और उसके साथ कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं कि यहाँ पर मैच हो रहा है, या एंटरटेनमेंट हो रही है, या थिएटर हो रहा है, या स्टेज शो हो रहा है, या फॉर दैट मैटर कोई एक्टिविटी हो रही है, तो उस बीच में भी लंच बॉक्सेस दिए जाएंगे, ठीक है। और ये सरकार के पैसों से दे रहे हैं, पीसीबी अपने फंड से दे रही है या जो भी है, क्योंकि ये इनको पे नहीं करना पड़ेगा। जो शायकीन है वहाँ पर उनको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देनी है। वो कह रहे हैं कि जी हम आपको इफ्तारी कराएंगे। अब ऐसे टाइम पर क्या आप ये सोच सकते हैं कि जेल के अंदर इमरान खान हो और उनके साथ उनकी बेगम हो, और वो इमरान खान
जो कि बकौल पीटीआई के जी वो अपना खाते हैं और अपना पीते हैं तो किसी को क्या तकलीफ है, तो अपने ही पैसे अगर जमा करा रहे हैं और अपने पैसों के अंदर ही इतना खाना खा लेते हैं जितना किसी के पेट में कीड़े होना तो इतना खाना खाता है कि मतलब इतना खाना खा रहे हैं। होता है ना अक्सर बच्चों के बारे में वालिदैन कहते हैं कि यार नहीं खाता वाता तो बिल्कुल ठीक है पर इसको लगता नहीं है, तो फिर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई सर चेक कराओ इसके पेट में कीड़े तो नहीं है। अब जाहिर सी बात है इमरान खान इतना जिस हिसाब से ना कितना 8 लाख रुपए का खाना दोनों पति पत्नी खा रहे हैं, उसके ऊपर मैंने एक्सटेंसिवली वीडियो की और फिर भी इन दोनों मियाँ बीवी को लग नहीं रहा। हाँ तो भाई इनके पेटों में कीड़े ही होंगे ना, वो अलग बात है कि कभी उनके कान में कीड़ा निकलाता है कुछ निकलाता है। अच्छा खैर, सो बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा और उसके बाद अज़मा बुखारी साहब आ गए। अज़मा बुखारी के साहब कहते कौन से रोजे, ये तो रोजे रखता ही नहीं है भाई, ये तो 12 बजे सोकर उठता। मैंने कहा भाई तौबा तौबा। उसी टाइम पर जब मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मैंने तो दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले इल्ज़ाम और उसके बाद अज़मा बुखारी साहिबा का जवाब, मैंने तो कानों को तौबा तौबा हाथ लगा लिया कि भाई रमज़ान के अंदर भी इस तरह के इस्लामी टच देना और ये बताना कि हाय बेचारे 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, ना सहरी मिल रही है ना इफ्तारी मिल रही है। फिर अज़मा बुखारी भी कहाँ पीछे रहती हैं, अज़मा भी तो बुरे को घर तक छोड़ के आती है भाई। तो अज़मा ने तो बाकायदा तौर पर पूरी लिस्ट, अज़मा ने क्या बताया है कि जी इमरान खान को हफ्ते में 3 दिन गोश्त मिलता है। हफ्ते में दिन कितने होते हैं जी 7, उसमें से 3 दिन ये गोश्त खाते हैं। सब्जियां और चुकंदर का जूस इनको रोजाना मिलता है, मतलब चुकंदर बीट रूट का जूस, मतलब बीट रूट बड़ा अच्छा उसका जूस होता है, उसको वैसे आप सूप भी बना के पिए। ये मेरी पर्सनल मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ और पर्सनल आपको ये एक ट्रिक बता रही हूँ कि अगर आप बीट रूट का जूस भी पिएंगे ना, जूस तो खैर पीते ही पीते हैं, खान साहब पीते हैं भाई, लेकिन अगर आप इसका सूप भी बना के पिएंगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा। अच्छा खैर वो अपनी बातें हम बाद में करेंगे। इसके अलावा जी इमरान खान को कॉफ़ी, चाय शाय क्या होती है ये तपाल लिप्टन चिप्टन ये कोई नहीं पीनी भाई, उन्होंने कॉफ़ी, ओनली कॉफ़ी पीते हैं, बॉयल अंडे खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, भाई इतना सारा कुछ। वो कहते हैं कि जी इतना सब कुछ मिल रहा है और अभी भी कह रहे हैं कि जी सहरी और इफ्तारी नहीं मिल रही है और हम रोज़े नहीं रख रहे हैं। बस इसका भी बिल ये पंजाब हुकूमत पर और इसका भी बिल ये सरकार पर जो है वो फाड़ना चाह रहे हैं कि अगर ये रोज़े नहीं रख रहे, बकौल अज़मा बुखारी साहिबा के, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि जी रोज़े नहीं रख रहे। और बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे हैं जी खाने कोई नहीं मिल रहा, 3 दिनों से कुछ नहीं खा बेचारे। मुझे तो रोना आ गया भाई, दे इनको खाना, दे इनको खाना, जितना इनको खाना इनको दे भाई, अपने पैसों का खा रहे। अच्छा एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ जी इमरान खान की जो सूरत हाल है, मुझे नहीं पता पेट में कीड़े हैं कि नहीं है, कान में है कि नहीं है, पर दिमाग में ज़रूर कोई मसला है। और दिमाग में वो मसला है वो जिसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं ना, जिसको कोई शक आ जाए, कोई वहम की बीमारी है, भाई किसी पे एतमाद करने को तैयार ही नहीं है। अब फैसल चौधरी साहब हैं, फैसल चौधरी साहब हैं, उनके बारे में सलमान अकरम राजा साहब बता रहे थे और आज इत्तफाकन मैंने उनको सुन लिया। और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं ये फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि जी जो फैसल चौधरी साहब है ना, उनसे इमरान खान और बुशरा बीबी के जो केसेस हैं वो ले लिए गए हैं और जो सारे मामलात हैं ना, अब कोई एक और वकील हैं ज़हीर अब्बास चौधरी साहब, उनको दे दिए गए हैं। और अब सारी जो पिटिशंस हैं और जो सारी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उन्होंने कहा है कि जी फैसल चौधरी साहब जो हैं वो ज़हीर अब्बास जो साहब है उनको उनके हवाले कर दें, और जो चौधरी साहब है ना फैसल चौधरी साहब, अब वो इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस जो हैं वो नहीं लड़ेंगे। अच्छा मैंने इस खबर को फिगर आउट करने की कोशिश की तो पता चला कि फैसल चौधरी साहब को फारिग करने का मकसद या इस बात करने का मकसद, भाई ज़ाहिर सलमान अकरम राजा ने फैसला थोड़ी ना करना है, वो अंदर गए, उनकी मुलाकात हुई इमरान खान से, मुलाकात के बाहर आकर उन्होंने बोल दिया। वो है वो शक, वो है वो दिमागी बीमारी कि क्योंकि फैसल चौधरी फवाद चौधरी के भाई हैं और फवाद चौधरी फैसल चौधरी इन दोनों की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छी बनती है और अब से नहीं बनती, बहुत टाइम से मिलती है। ये मुशर्रफ साहब के भी जो हैं वो लीगल एडवाइज़र या लीगल टीम में रहे हैं और इनको लीगली जो है वो गाइड वाइड करते रहे हैं। सो मतलब इस लेवल की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि ऑफ कोर्स मुशर्रफ साहब थे। तो भाई उस वजह से इमरान खान के क्योंकि दिल में आ गया शक, दिमाग में आ गया वहम, तो अब उनको फैसल चौधरी भी मंजूर नहीं है। अच्छा आज इत्तेफाक हुआ कि फैसल चौधरी साहब टेलीविजन पर पीटीवी पर मेरे शो में भी थे 8 बजे। मैंने पहला ही सवाल उनसे फैसल चौधरी साहब से ये पूछा, तो फैसल चौधरी साहब का जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर, एक उन्होंने कहा कि जो बुशरा बीबी के केसेस कभी भी नहीं लड़ रहे थे, इमरान खान के ज़रूर वो केसेस लड़ रहे थे, लेकिन वो उन्होंने सलमान अकरम राजा के अगेंस्ट कोई बात नहीं की, कोई बुरी बात नहीं की, कोई उन्होंने बैक बाइटिंग नहीं की, कुछ ऐसा बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि देखें जी मकसद है हमारा कि इमरान खान को लीगल फैसिलिटी मिले और उनको इंसाफ मिले और इमरान खान जेल से बाहर आए, वो केस मैं लड़ूं या कोई और लड़े। बल्कि उन्होंने ज़हीर अब्बास के बारे में भी बहुत अच्छी बातें की, लेकिन ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई बुशरा बीबी के ना पहले केसेस वो लड़ रहे थे और ना अब उनके पास कोई केस है। लेकिन देखें ये फैसल चौधरी साहब का बड़ापन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि अभी पार्टी में बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो उन्होंने
कोई बोल्ड बयान देने से इज्तनाब किया, ठीक है। लेकिन ये बात तय है कि सलमान अकरम राजा अगर जेल से बाहर आ रहे हैं तो वैसे आकर के बातें, हाँ एक चीज़ जो फैसल चौधरी सलमान अकरम राजा के बारे में बताई कि उन्होंने कहा कि भाई सलमान अकरम राजा को जेल के बाहर एहतजाज करने की जो ड्यूटी है वो असाइन की गई है इमरान खान की तरफ से। अब जाहिर बात है वो मेरे साथ शो में थे तो लगे हाँ, तो मैंने उनसे भी पूछ लिया कि भाई ये जो बैरिस्टर सैफ साहब हैं ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बैरिस्टर सैफ की मुझे नहीं पता कि कितनी मुलाकातें होती हैं इमरान खान से, पर फैसल चौधरी की रिसेंट टाइम्स में मुलाकातें हुई हैं और फैसल चौधरी इज अमंग दोज पीपल जो कि इमरान खान से मुलाकात करने जाते रहे, राइट। बल्कि उससे पहले फवाद चौधरी साहब भी जाते रहे और फवाद चौधरी साहब भी जब रिसेंटली गए थे तो तभी तो वो कुछ मुक्का हुआ था, आपको पता ना, ये शुएब शाहीन और फवाद चौधरी के हवाले से, क्योंकि इमरान खान मुकर गए भाई। उन्होंने कहा कि भाई मैंने कोई भगोड़ा शिगोड़ा भाई फवाद चौधरी तुम्हारे बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे, मैं थोड़ी ना इस्तेमाल करूंगा ये लफ्ज़। तो तभी तो फवाद चौधरी बाहर आके शुएब शाहीन के ऊपर क्या कहते हैं कि मुक्का मुक्की हो गए और फिर बदले के अंदर फिर जो भी हुआ एनीवेज बताया गया कि जी यही कोर्ट हुआ कि फवाद चौधरी साहब को उनकी अहलिया ने बीच में आके, दोनों की लड़ाइयाँ चल रही थी तो फिर बीच में उनकी अहलिया ने आकर जो है वो बीच बचाव कराया शुएब शाहीन के बंदों का और फवाद चौधरी साहब का, और ये शुएब शाहीन साहब का वर्जन था इस हवाले से। तो ये उनकी मुलाकातें होती रही हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उसके ऊपर फवाद चौधरी जो फैसल चौधरी साहब है वो थोड़े भड़क भी गए। उन्होंने कहा कि भाई अज़मा बुखारी को क्या प्रॉब्लम है, उनके पैसे, उनका खाना, उनका ये। फिर मैंने दोबारा उनके सामने क्वेश्चन रखा, मैंने कहा भाई प्रॉब्लम ये नहीं हो रही है कि वो इतना खा रहे, प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनको खाने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके जवाब में फैसल चौधरी ने कहा कि भाई वो अपना पल्ले का खाते हैं और वो खा रहे हैं और वो ठीक हैं और वो बिल्कुल फिट हैं, और ये जो सारी बातें गलत है। यानी कि बेसिकली उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल नहीं किया कि जो बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि भाई इमरान खान को रोटी टुक्कर खाना पीना सब मिल रहा है और वो अपने पल्ले से खा रहे हैं। ठीक है भाई, अपने पल्ले से, मैं तो कहती हूँ जी मिले मिले ज़रूर मिले, मैं तो कह रही हूँ और दें, अगर ये भी कम पड़ा है तो और दें। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि रमज़ान के महीने में भी, तीसरे रमज़ान के अंदर ही, तीसरे रोज़े के अंदर ही कुछ नहीं खा, खाने के लिए कुछ नहीं, रोज़ा नहीं रखा। मतलब ये क्या लोग हैं यार, क्या क्या फिल्में चलाते हैं। खैर अभी के लिए इतना ही। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, स्प्रेड ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे अगली वीडियो के अंदर मुलाकात